आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा। जी हाँ, 1 मई 2024 से सर्वाधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यह संचरण उनका वृषभ राशि में 14 मई 2025 तक रहेगा। इसी बीच अपनी राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन बाद यानी 3 मई को देवगुरु अस्त हो जाएंगे और 3 जून को पुनः उदित अवस्था में आएंगे। तो वहीं 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। यानी हम देख रहे हैं कि वृषभ राशि में भी देवगुरु का अस्त होना, वक्री होना, मार्गी होना, ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। तो इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि पर क्या प्रभाव होगा, हम कर्क राशि के जातकों के व्यावसायिक जीवन, करियर, शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए क्या रहने वाला है, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है कर्क राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, अगर बात की जाए कर्क राशि की, तो अगर आपको अपनी राशि नहीं भी पता तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी जन्म कुंडली देखें और देखें कि चंद्रमा जहां स्थित है वहां क्या अंक लिखा है। यदि वहां 4 अंक लिखा है तो आपकी राशि कर्क है। अब देखिए, अब यहाँ कर्क राशि है। अब कर्क राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो होते हैं 6ठे भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी, षष्ठेश और नवमेश होते हैं। और आपके लिए इनका संचरण होगा कहाँ, लाभ भाव में, वृषभ राशि में, जो कि दैत्य गुरु शुक्र की राशि है। यानी कहीं ना कहीं यह बृहस्पति की शत्रु राशि है। परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। यह 1 साल की जो कालावधि है उसमें आप अपने जीवन काल में काफी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। कारण को समझिएगा, सभी शास्त्र एक मत से कहते हैं कि लाभ भाव में चाहे ग्रह नीच के हों, अस्त हों, शत्रु राशि में हों, कुछ न कुछ लाभ देते ही हैं। और आपकी राशि की तो भाग्येश है और षष्ठेश है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि 6ठे भाव के स्वामी है तो कुछ अशुभताएं भी आएंगी। तो यहाँ कर्ज, रोग, शत्रु भाव के स्वामी है। अब कर्ज का संबंध जब लाभ से बनेगा तो यह क्या इंगित करता है, यह इंगित करता है कि आपको कर्ज से भी लाभ हो सकता है। यानी आप कर्ज लेंगे और कर्ज लेकर के कोई बिजनेस, व्यवसाय शुरू करेंगे, व्यापार शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको मुनाफा होगा। लाभ भाव में बृहस्पति बड़े कारक होते हैं, अति विशिष्ट कारक बन जाते हैं लाभ भाव में। और यहां पर बृहस्पति कारक होने की वजह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, क्योंकि यह भाव महत्वाकांक्षाओं का भी है। आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपके मित्रों से सहयोग मिलेगा और जो भी आपने अपने जीवन में, अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए सोच रखा था, जो प्लानिंग कर रखी थी, वह इस समय में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, पंचम दृष्टि जाएगी बृहस्पति की पराक्रम भाव पर। अब यहां पर दृष्टि जाने की वजह से आपके छोटे भाई बहनों से भी संबंध मधुर रहेंगे। तो वहीं इस पूरे 1 वर्ष के अंदर आप बहुत ज्यादा पराक्रमी होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके कार्यों की प्रशंसा सर्वत्र होगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, अपनी मित्र दृष्टि जाएगी कहाँ, पंचम भाव पे, जो कि संतान भाव है, प्रेम भाव है, ज्ञान भाव है, विद्या भाव है, मनोरंजन का भाव है। यानी यहां पर दृष्टि जाने की वजह से आपके प्रेम जीवन में भी माधुर्य रस रहेगा, आपकी संतान योग्य होगी, अच्छा करेगी। और यदि कर्क राशि के वो जातक जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें इस समय में संतान प्राप्ति भी हो सकती है। यह भी बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय पूर्णतः अनुकूल रहने वाला है। और विद्यार्थी यदि फोकस करें, मेहनत करें, और फोकस आपका बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, तो निसंदेह इस समय में आपका फोकस बढ़ने वाला है। और जो लोग किसी उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो वहीं बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है, वह माफ कीजिएगा, 9वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि तो यहाँ आ गई,
नवम दृष्टि जो है वह कहाँ जाएगी? विवाह स्थान। अब विवाह स्थान पर नवम दृष्टि जाने की वजह से इस समय में आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और कर्क राशि के वो जातक जो अभी तक विवाह सुख से वंचित हैं, उन्हें इस समय में उनके वैवाहिक बंधन में बंधने की पूरी संभावना जो है वह दिखाई दे रही है। तो ये हमने बहुत ही नटशेल में समझा कि ये बृहस्पति का यहाँ स्थित होना और इनके बाकी जो भाव हैं उन पर दृष्टि जाने का क्या प्रभाव होगा। अब एक एक करके तमाम पहलुओं पर समझ लेते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और कहूंगा कि इसी वीडियो में आगे मैं यह भी बताऊंगा कि कर्क राशि के किन जातकों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा और क्यों कई बार ऐसा होता है कि गोचर से अच्छी स्थिति होने के बावजूद पूर्ण लाभ नहीं मिलता और आपके लिए बहुत सरल उपाय है। तो आइए अब एक एक करके तमाम पहलुओं पर समझते हैं। जो लोग करियर में है, नौकरी में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, उनके लिए भाग्य के लाभ में जाना यह दर्शा रहा है कि आपका प्रमोशन हो सकता है और आपके कार्यों का जो है रिवार्ड आपको मिल सकता है। जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं उनके कार्यों की सराहना होगी और कार्य का क्रेडिट आपको दिया जाएगा। वर्क प्लेस पे जो पॉलिटिक्स होती है उस पॉलिटिक्स से आप बचिएगा और आपको ऐसा लगेगा कि उच्च पदाधिकारियों का सहयोग आपको मिल रहा है। 3 मई से 3 जून तक जब बृहस्पति अस्त होंगे उस समय में आपके लिए थोड़ी सी परेशानी पड़ सकती है। अब बात करते हैं जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ समय है, बहुत ही अनुकूल समय है। यदि आप अपने बिजनेस के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं या आप कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बहुत दिनों से आपने टाल रखा था, तो समय आ गया है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें, लोन ले लें। यह समय आपको बहुत बुलंदियों तक पहुंचाएगा। व्यापारिक वर्ग के लिए अच्छा है। 3 मई से 3 जून तक जब अस्त होंगे तो परेशानी होगी, प्रयास को बढ़ा दीजिएगा। और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक जब वक्री होंगे तो आप अति महत्वाकांक्षी हो जाएंगे क्योंकि आपको उसमें लाभ होगा। यहाँ वक्री होकर के लाभ भाव में आपके लिए और अच्छा करेंगे, पर ओवर एम्बिशियस होने से बचिएगा और जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग को सलाह दी जाती है कि 3 मई से 3 जून तक वो अपने प्रयासों के स्तर को बढ़ा दें और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच यह संभव है कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो, तो डिस्ट्रैक्शन से आप बचिए। और वही पुनः कहूंगा कि जब वक्री होंगे तो और बलवान होंगे। याद रखिएगा, सभी शास्त्र एक मत से कहते हैं कि अगर शुक्र वक्री हो तो अति शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहां जो वक्री होंगे बृहस्पति तो अति शुभ फल प्रदान करेंगे, पर उसका प्रभाव यह होगा कि आप अपने कार्य को जल्दी पूरा कर लीजिएगा, समय पर पूरा कर लीजिएगा और आपके अंदर अति आत्मविश्वास भी आ सकता है। यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो विद्यार्थी वर्ग को इससे बचना है। प्रेम जीवन के लिए समय पूर्णतः अनुकूल है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की महादशा चल रही है तो आपका प्रेम जीवन अच्छा चलेगा और बहुत संभावना है कि अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने का, इसकी भी संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर बात की जाए वैवाहिक बंधन में बंधने वाले लोगों की, तो उनके लिए बहुत अनुकूल समय है, वो वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। तो हमने समझ लिया सभी के बारे में। अब जानते हैं कि आपको सावधानी क्या क्या रखनी है। देखिए, निसंदेह बृहस्पति यहाँ है और लाभ भाव में शत्रु राशि पर हो, फिर भी कुछ बहुत जो है प्रतिकूल प्रभाव इनका नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में आपको कुछ समय, देखिए ये तो बृहस्पति का है। अब अभी भी मैं कर्क राशि के जातकों के लिए बोलूंगा कि आपके लिए शनिदेव आपके लिए कहाँ भी इनका संचरण है, अष्टम भाव में है कुंभ राशि पर, और यह संचरण अभी 1 वर्ष तक रहने वाला है। तो निसंदेह बृहस्पति अनुकूलता तो देंगे, पर शनि के प्रभाव की वजह से आप कुछ परेशान भी रहिएगा। खास करके अगस्त के महीने में आपकी वाणी बहुत ज्यादा उग्र हो जाएगी और ये सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए, खास करके 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना है और वाणी को नियंत्रित रखने का प्रयास करना है, नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर के बीच, या मैं कहूं कि पूरा नवंबर और पूरा अक्टूबर, आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है और उस समय आपको लगेगा कि आपके खर्च अनायास बढ़ गए हैं, तो खर्चों को रोकने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो वहीं अगर मैं बात करूं आपके जुलाई के महीने की, तो जुलाई के महीने में भी यह संभावना बन रही है, खास करके 25 जून से 25 जुलाई के बीच, कि आपका व्यय बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा।
और व्यर्थ की यात्राएं जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं। पर ये सिर्फ इन्हीं महीनों में होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। समय निस्संदेह बहुत अच्छा है, पर आपका कोई शत्रु मित्र की वेश में आकर के आपसे लाभ लेने की कोशिश करेगा। यानी आपके आसपास इर्द गिर्द कुछ लोग जिनसे आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या जो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर है, या आपके वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स हैं, सहयोगी हैं, अगर उनके व्यवहार में आप कुछ अचानक परिवर्तन देखें, खास करके जब बृहस्पति वक्री होंगे 9 अक्टूबर के बाद से फरवरी तक, तो आपको सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है, क्योंकि इस समय क्या होगा, आपका फेम निश्चिंत बढ़ने वाला है, तो लोग आपसे जेलस भी हो सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं उस प्रश्न पे, फिर आपको उपाय बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक बात को समझिएगा, जब बात गोचर की आती है और निस्संदेह जब गोचर में ग्रहों का संचरण होता है, और ये तो मैं चंद्र राशि से बता रहा हूं, तो शुभ फलों की प्राप्ति तो होती ही है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है जन्म कुंडली में, वह है महादशा अंतर्दशा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में योग कारक ग्रहों की महादशा है, जैसे एक उदाहरण दे देता हूं, मान लेते हैं कि आपकी चंद्रमा आपके लगने से पक्षफल मजबूत है कुंडली में, और चंद्रमा की ही महादशा चल रही है, आपके मंगल की महादशा चल रही है, जो कि आपके परम योग कारक ग्रह है, आपके बृहस्पति की महादशा चल रही है। अगर इन ग्रहों की महादशा चल रही है, जो आपके योग कारक ग्रह हैं, अच्छी स्थिति में है, बलवान है, तो आपके गोचर के शुभ फल आपको ज्यादा मिलेंगे। वहीं अब अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु गड़बड़ है, शनि गड़बड़ है, और इन ग्रहों की दिशा चल रही है, उस समय गोचर में भी बहुत शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, पहले से स्थिति में सुधार आएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और गोचर से शुभ स्थिति में बृहस्पति आ रहे हैं, तो आपको कुछ राहत तो अवश्य मिलेगी, इससे मैं कतई इनकार नहीं करूंगा। लेकिन जो पूर्ण शुभ फल है, जितने शुभ फल मैंने बताए हैं कि ये चीजें होंगी, उतना शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि महादशा और अंतर्दशा, योगिनी दशा, इनका स्थान पहले है, और ये कई कुंडलियों पर शोध के उपरांत मैं कह रहा हूं, उसके बाद गोचर का फल आता है। नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि शनि की 7.5 में भी कई लोग जो है प्रधानमंत्री तक के पद पर पहुंचे हैं, और कई बार गोचर में जो स्थिति है बहुत प्रतिकूल होने के बावजूद भी लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं। ये कुछ कारण है इसके, तो यहां भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी दशा महादशा किस ग्रह की चल रही है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सरल उपाय है आपके लिए, आपको अपनी राशि, स्वामी आपके चंद्रमा है, तो चंद्रमा के आराध्य देव भगवान शिव, उनकी तो पूजा आराधना आपको प्रतिदिन नियम से करनी ही चाहिए। ओम नमः शिवाय की एक माला आप जप करें, और साथ ही बृहस्पति के लिए आप ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र की एक माला आप जप करें, और अगर संभव हो तो मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। अगर आप ये 3 काम करते हैं, तो मैं निसंदेह कहूंगा कि बृहस्पति के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी और आपके कार्य बनेंगे। प्रिय दर्शकों, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। मन में कोई सवाल हो तो संकोच मत कीजिएगा, जरूर पूछिएगा। थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, और कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।